से तो हमारे देशों में त्योहारों की कमी नहीं है। हम लोग तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, और दीपावली के बाद आता है महापर्व छठ। तो हम लोग छठ काफी उत्साह से मनाते हैं, खासकर उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग। यह पर्व लगभग पूरे भारत में अब धीरे धीरे प्रचलित हो चला है, और यह भी काफी उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यह पर्व धीरे धीरे सभी प्रांतों में मनाया जा रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इस पर्व को लेकर लोगों में काफी जागरूकता भी आ गई है। और इसको लेकर सरकारों से लोगों ने सार्वजनिक त्योहारों की, इस त्योहार की छुट्टी के घोषणा के लिए भी कहने को तैयार हो गए हैं, यानी समर्पित के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं दोस्तों ये बता रहा हूँ कि यह त्योहार बिहार में तो मना ही जाता है, लेकिन इस त्योहार का आनंद आप कब लीजिएगा, जब आप इसे श्रद्धापूर्वक और काफी उल्लास उत्साह के साथ मनाइएगा। प्रकृति की गोद से उपजा यह पर्व पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ, जहाँ जंग का स्रोत का सानिध्य है, डूबते और उगते हुए सूर्य की उपासना है, मिट्टी के बर्तन, दिए, कांस का बांस से बने दोगा, और मौसम की उपलब्ध फल फूल, कंद मूंग प्रसाद आदि ये संपूर्ण बनाते हैं। इसमें न किसी जाति लिंग का भेद होता, न किसी कुवर्ण का भेद होता, न इसमें किसी के पंडित की जरूरत पड़ती है, न किसी मंत्री का जरूरत पड़ता है, न किसी तरह का मदद की, मतलब हम लोग इसे सामूहिक रूप से इसे हम बनाते हैं। बस ये जो है उगते हुए सूर्य का इसमें और डूबते हुए सूर्य का इसमें क्या होता है, पूजा किया जाता है। लेकिन बचपन से जब मैंने इस त्योहार को जब भी देखा समझा है, तभी से जान लिया है कि यह पर्व इतना बेसार है, इतना बड़ा पर्व है, जो कि पूरे लिंग समुदाय, बाजार और से पूरे भारतवर्ष को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। और वो भी प्रभावित करता है नुकसान के रूप में नहीं, लाभ के रूप में। हर समुदाय के लोग एक दूसरे के पूरक है। कोई बांस के सूप को देता है ढाका, तो कोई गन्ने बेच रहा है, तो कोई खेत की मूंगी उपाड़ रहा है, तो कोई हल्दी, तो कोई केरा का गौ, तो कुम्हार है सो मिट्टी के बर्तन। इसमें कोई पटाखे वाले पटाखे बेच रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग पटाखे भी चलाते हैं। तो ये सब जो है ना, धीरे धीरे कहने का मतलब कि ये ऐसा पर्व है, इसमें सभी लोगों को, इसमें क्या होता है कि व्यस्त रहते हैं, और सभी लोगों को इसमें फायदा ही फायदा होता है, और कोई लोग इसमें, सभी लोगों की कमाई होती है। यह एक ऐसा पर्व है। और ये पर्व जो है 4 दिनों का होता है, या नहाय खाए से शुरू होता है, और फिर सूर्य को सुबह का अर्घ देने के समाप्ति के साथ ही खत्म होता है। तो छठ जो है, सूर्य देव जो है हमारे रोशनी और ऊर्जा ये हमें प्रदान करते हैं, यानी कि देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको छठ के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि छठ पर्व जो हम लोग बनाते हैं, उसके बारे में कुछ क्या तथ्य है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। छठ पर्व, महापर्व एक ऐसा पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में न कोई दंगा होता, न कोई इंटरनेट की कनेक्शन काटी जाती है, न किसी प्रकार के चंदे का नाम लिया जाता है, न इसमें कोई गुंडागर्दी होती है, न इसमें किसी तरह का जबरदस्ती किया जाता है। और खासकर इसमें शराब की जो दुकानें हैं, उसमें न बंद करने की नोटिस भी नहीं दी जाती है, मतलब नोटिस करने का कोई चिपकाना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये पर्व ऐसा पर्व है कि कोई भी किसी भी तरह का मिलावट, यानी मिठाई भी मिलावट नहीं परोसी जाती है। साथ में उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता, और व्यक्ति विशेष के जयकारे भी इसमें नहीं रखते हैं। यह ऐसा पर्व है कि राजा से लेके रंग तक वह एक ही कतार में खड़ा रहते हैं इस पर्व में। और इसके बाद इसमें मंत्र का भी उच्चारण नहीं किया जाता है, और दान दक्षिणा भी नहीं दिया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है, महापर्व। और इसके साथ साथ क्या है कि इस पर्व में किसी भी शांति समिति की बैठक की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब इस पर्व में कोई पॉलिटिक्स पार्टी का कोई लेन देन, कोई जुगाड़ नहीं है। इसमें कोई पुजारी नहीं होता है। यह पर्व यानी छठ पर्व, महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग अपने देव देवता को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और किसी पर्व में और किसी पूजा में हम लोग देवता के फोटो की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन यह पर्व ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग सूर्य को साक्षात दर्शन देते हैं, सूर्य के साक्षात दर्शन करते हैं,
और सूर्य की साक्षात पूजा करते हैं। इसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा भी किया जाता है और उगते हुए सूर्य की पूजा किया जाता है। तो डूबते हुए सूर्य की जो पूजा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हम डूबे हुए हैं तो एक न एक दिन उगेगी जरूर। अगर मेरी समय खराब है, अगर मेरी किस्मत खराब है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो ये आप डूबे हुए हो जीवन में, तो पिछड़े हुए हो जीवन में, तो आप एक न एक दिन आगे बढ़ोगे। यही हमें छठ पर्व प्रेरणा देता है, यही हमें छठ पर्व हमें बताता है या हमें सिखाता है कि आप डूबे हो, आप पिछड़े हो, तो एक न एक दिन आगे बढ़ोगे। बस आपको हिम्मत रखना है, आपको पेशेंस रखना है। इसमें व्यक्ति समुदाय से परे रहते हैं। जो व्यक्ति रहते हैं वह किसी भी जात के हो सकते हैं, और इसमें खासकर मनोरंजन भी होती है। कैसे कि हमारे बीच विभिन्न प्रकार के लोक गायक रहते हैं, जैसे मनोज तिवारी, शारदा सिन्हा, छागा बिहारी, पवन सिंह, ये सब कुछ लोक गायक हैं जो रहते हैं, जो छठ पर्व में गीत गाते हैं, लोक गीत गाते हैं छठ से संबंधित, तो जो कि हमारे को मनोरंजन भी करते हैं और उत्साह भी बढ़ाते हैं और साथ में उल्लास भी रखते हैं। तो छठ पर्व जो है लोक गायकों का भी पर्व माना जा सकता है, और इसमें खासकर पकवान भी घर घर बनाए जाते हैं। तो इसमें जो पकवान बनाए जाते हैं, तो खासकर जो इसमें पकवान होते हैं वह गुड़ के और आटे के और दूध से मिश्रित बनाए जाते हैं ठेकुआ, जो कि काफी सूर्य देव के लिए महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है। यह खासकर इस पर्व के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रसाद है, इसे सभी लोग बनाते हैं। और इस पर्व में प्रसाद में कोई भी गरीब और अमीर किसी को नहीं देखा जाता। आप गरीब को भी दे सकते हो, अमीर को भी दे सकते हो, या अमीर भी से भी दे सकते हो, गरीब से भी दे सकते हो, कोई भी किसी भी जात से दे सकते हो। प्रसाद ही प्रसाद, प्रसाद तो प्रसाद ही। तो इसमें गरीबी अमीरी नहीं देखते, हम लोग क्या क्या देखते हैं, इसमें श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। और छठ पर्व में क्या है कि हम लोग प्रकृति को भी देखते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है हमें प्रकृति के संरक्षण का भी बोध करवाता है, और प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ यह हमारे क्या कहते हैं कि घाटों पर जब जाते हैं हम लोग, जैसे ये घाट बना हुआ है, इस घाटों पे आते हैं, जाते हैं, इस घाट की पूजा करते हैं, तो इसमें सभी जाति के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग करते हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो या छोट जाति हो या उच्च जाति हो। इसमें कोई जातियों का भेदभाव नहीं रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि छठ पर्व जो है सो विभिन्न जातियों के बीच भी मनाते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा पर्व है जो कि शांति, सद्भावना, समृद्धि और सादगी का महापर्व है। तो इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये छठ का महत्व समझ में आ गया होगा कि हमारे बीच छठ का महत्व क्या है, हम लोग छठ पर्व मनाते हैं तो इससे क्या फायदा। खासकर ये पर्व स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है, और यह पर्व स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है और महिलाएं करती है, और जिससे अपने संतान की उन्नति की कामना करती है, और संतान से संबंधित यह पर्व ज़्यादा इसका महत्व माना गया है। तो इसके साथ वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाओगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। धन्यवाद।